स्वागत आपका इंदिरा डिजिटल पर। शिक्षण अभिरुचि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक परिपक्वता में बाधा पहुंचाता है? इनमें से कौन सा तत्व है जो सामाजिक परिपक्वता में बाधा पहुंचाता है? शर्मिला स्वभाव, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, शारीरिक विकास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंद बुद्धि। सामाजिक परिपक्वता में बाधा पहुंचाता है मंद बुद्धि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु की प्रथम पाठशाला है। शिशु की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार, नर्सरी, किंडरगार्टन, माता पिता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता। शिशु की प्रथम पाठशाला क्या है? माता पिता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक उद्दंड छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो आप क्या करेंगे? कोई उद्दंड छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, नियमानुसार कार्य करेंगे, उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से कर देंगे, कॉपी छीनकर परीक्षा भवन से निकाल देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियमानुसार कार्य करेंगे। कोई उद्दंडी छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्य करेंगे। जो भी नियम बना रखा है उसके अनुसार उसे कार्य करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की सजगता पर निर्भर करता है। अध्यापक की सजगता पर क्या निर्भर करता है? अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक के स्रोत पूर्णता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, अध्यापक का ज्ञान। अध्यापक की सजगता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय के चयन में सहायक होते हैं। व्यवसाय के चयन में क्या सहायक होते हैं? छात्र की शिक्षा, छात्र की आदत, छात्र के माता पिता, छात्र का व्यवहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र की शिक्षा। व्यवसाय के चयन में क्या सहायक होते हैं? छात्र की शिक्षा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएसटीसी से संबंधित इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं। अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं विद्यालय के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, अभिभावकों के हित में, छात्रों के हित में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के हित में। अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं छात्रों के हित में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकल रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। नकल रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? छात्रों की पिटाई करना, उन्हें समझाना, उन्हें कानूनी रूप से दंड देना, परीक्षा में बैठने से वंचित करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें समझाना। नकल रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें समझाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको ऐसा लगे कि छात्र ज्ञान में नवीनतम है, यदि आपको ऐसा लगे कि छात्र ज्ञान में नवीनतम है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी त्रुटि स्वीकार करेंगे, छात्र की सूचना को गलत बताएंगे, छात्र की प्रशंसा करेंगे, छात्र के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र की प्रशंसा करेंगे। यदि आपको ऐसा लगे कि छात्र ज्ञान में नवीनतम है तो आप क्या करेंगे? छात्र की प्रशंसा करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अध्यापक में आप कौन सा गुण सबसे अधिक देखना चाहेंगे? निम्नलिखित में से अध्यापक में आप कौन सा गुण सबसे अधिक देखना चाहेंगे? छात्रों के प्रति प्रेम, परीक्षा में उदारता, सत्य अहिंसा, कर्तव्य निष्ठा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्तव्य निष्ठा। अध्यापकों में आप कौन सा गुण सबसे अधिक देखना चाहेंगे? कर्तव्य निष्ठा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी नियुक्ति गुजरात में हो गई है, आप गुजराती भाषा नहीं जानते, आप क्या करेंगे? आपकी नियुक्ति गुजरात में हो जाती है और आप गुजराती भाषा नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, गुजराती सीखने का प्रयास करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, अवकाश लेकर बैठ जाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती सीखने का प्रयास करेंगे। आपकी नियुक्ति गुजरात में हो जाती है और आपको गुजराती भाषा नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? गुजराती भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र बोलने में तुतलाता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आपकी कक्षा में एक छात्र बोलने में तुतलाता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उसे पीटेंगे,
उसे कम से कम बोलने को कहेंगे, उसे प्यार से सही उच्चारण कराएंगे, उसकी बोली से मनोरंजन करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे प्यार से सही उच्चारण कराएंगे। आपकी कक्षा में कोई छात्र बोलने में तुतलाता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उसे प्यार से सही उच्चारण कराएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रभावी शिक्षक की भाषा, प्रभावी शिक्षक की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त होनी चाहिए, पांडित्यपूर्ण होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरल होनी चाहिए। प्रभावी शिक्षक की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है? अच्छी सरल भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, उक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी सरल भाषा। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है अच्छी सरल भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों में आत्मनिषेध का भाव विकसित नहीं होने देना चाहिए। बालकों में आत्मनिषेध का भाव विकसित क्यों नहीं होने देना चाहिए? इससे बालकों में हीन भावना उत्पन्न होता है, इससे बालकों का जीवन विषादमय हो जाता है, इससे बालकों का भावी विकास अवरुद्ध हो जाता है, इससे बालक विद्रोही व आक्रामक हो जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इससे बालकों का भावी विकास अवरुद्ध हो जाता है। बालकों में आत्मनिषेध का भाव विकसित नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इससे बालकों का भावी विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अच्छा वातावरण कब बनता है? कक्षा में अच्छा वातावरण कब बनता है? जब छात्र शिक्षक से डरते हैं, जब छात्र रोचक ढंग से पढ़ते हैं, जब छात्र शांत होते हैं, जब छात्र अध्यापक के मध्य संबंध सहयोगी होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब छात्र अध्यापक के मध्य संबंध सहयोगी होते हैं। कक्षा में अच्छा वातावरण कब बनता है? जब छात्र अध्यापक के मध्य संबंध सहयोगी होते हैं, जब कक्षा में अच्छा वातावरण बनता है। अगला क्वेश्चन है, देश के नवनिर्माण में किस प्रकार का तत्व अधिक प्रभावी होता है? देश के नवनिर्माण में किस प्रकार का तत्व अधिक प्रभावी होता है? अच्छी शिक्षा, देश की प्राकृतिक संपदा, लोगों के राष्ट्र के प्रति निष्ठा, मिलिट्री शासन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी शिक्षा। देश के नवनिर्माण में किस प्रकार का तत्व अधिक प्रभावी होता है? अच्छी शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी किसी भी योजना में प्रमुख स्थान किसका है? शिक्षा संबंधी किसी भी योजना में प्रमुख स्थान किसका है? केवल अध्यापकों का, अध्यापक एवं छात्रों का, समाज सुधारकों का, राजनीतिज्ञों का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों एवं छात्रों का। शिक्षा संबंधी किसी भी योजना में प्रमुख स्थान किसका है? अध्यापकों एवं छात्रों का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों में क्रोध अभिव्यक्ति को न्यून करने का स्रोतों उपाय है। बालकों में क्रोध अभिव्यक्ति को न्यून करने का स्रोतों उपाय क्या है? कक्षा में प्रतिस्पर्धा का विकास, शैक्षिक प्रतिस्पर्धा के प्रयास, प्रतिस्पर्धात्मक स्पोर्ट्स की व्यवस्था, नाटक एवं तर्क वितर्क जैसे कार्यक्रम की व्यवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धात्मक स्पोर्ट्स की व्यवस्था। बालकों में क्रोध अभिव्यक्ति को न्यून करने का सर्वोत्तम उपाय है प्रतिस्पर्धात्मक स्पोर्ट्स की व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से अध्यापक का रहन सहन कैसा होना चाहिए? आपके विचार से अध्यापक का रहन सहन कैसा होना चाहिए? सादा तथा पवित्र, शान शौकत से भरा, सामान्य सुविधाओं से युक्त, प्राचीन ऋषि तपस्वियों जैसा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर इसी तरह के इंपोर्टेंट के साथ मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।